Hello dear kids, good morning. My name is Jayanti Bag and I am teacher of JK National School. Okay, आज से मैं आप लोगों का हिंदी और संस्कृत दोनों सब्जेक्ट लूँगी. ओके, तो चिल्ड्रंस आप लोग ये बताइए कि क्या गर्मियों की छुट्टियों में या किसी भी छुट्टियों में आप लोग मामा के यहाँ जाते हैं? यस. ओके, तो मामा के यहाँ अगर आप लोग जाते हैं, मामा के घर जाते हैं, मामा के जो मामा जहाँ रहते हैं उस शहर में जाते हैं, तो आप लोगों को सबसे अच्छा मामा के घर पर, मामा के मतलब मोहल्ले पे या मामा के शहर पे आपको सबसे अच्छा क्या लगता है? कुछ खास होगा जहाँ मामा के घर जाने के लिए आपको मतलब एकदम उत्सुक रहते होंगे कि हाँ मामा के यहाँ जाएंगे तो हम इससे मिलेंगे, या हम यहाँ घूमने जाएंगे, या हम इस चीज़ को देखेंगे. ऐसा कुछ है? ओके, तो चलिए अगर ऐसा कुछ है तो आप लोग मुझे इसके बारे में बताएंगे कि आप लोग मामा के घर जब जाते हो घूमने के लिए तो आप लोगों को वहाँ सबसे अच्छा क्या लगता है, जिसके कारण आप मामा के घर जाने के लिए इतने उत्सुक रहते हैं. ठीक है. और एक बात, आप लोग चूड़ियाँ तो देखे ही होंगे, है ना? कांच की चूड़ियाँ हैं, प्लास्टिक की चूड़ी है ना, आजकल तो मेटल की चूड़ियाँ आ रही हैं, लाख की चूड़ियाँ हैं. लाख की चूड़ियाँ आप लोगों ने देखी है? ये पहले ज़माने की चूड़ियाँ होती थी जो लाख से बनाया जाता था. ठीक है, एक मोटी परत में आती है. बस मुझे बताएंगी, ठीक है, कि मैं जो अभी आप लोगों को कुछ चूड़ियाँ दिखाऊंगी, वो चूड़ियाँ आप लोग मुझे बताओगे कि ये कौन सी चूड़ी है. ठीक है, गर्ल्स यहाँ देखेंगे और ये बताएंगे कि ये किसकी चूड़ी है. यस, ये है कांच की चूड़ी. ठीक है, इसे हम कांच की चूड़ियाँ कहते हैं. इस चूड़ी को देखेंगे और बताएंगे ये कौन सी चूड़ी है. ये है प्लास्टिक की चूड़ियाँ. ठीक है, यहाँ देखेंगे और बताएंगे ये कौन सी चूड़ी है. हाँ, ये है मेटल की चूड़ी जो आजकल बहुत मिलती है ना. यहाँ देखो और बताओ कि ये कौन सी चूड़ी है. इसे पहचानते हैं? यहाँ देखकर बताओ ये कौन सी चूड़ी है. ठीक है, ये है लाख की चूड़ियाँ. तो आज हम पढ़ेंगे पाठ 2. ठीक है, आज हम हिंदी में पाठ 2 पढ़ेंगे. उसमें है लाख की चूड़ियाँ. पाठ 2 जो हमारा शीर्षक है, हमारा पाठ का नाम जो है वो है लाख की चूड़ियाँ, मतलब ये लाख की चूड़ियाँ. ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों से पूछ रही थी कि आप लोग मामा के घर जब जाते हैं या मामा के यहाँ जब जाते हैं तो आप लोगों को वहाँ सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ें क्या लगती है, जिसके कारण आप बार बार मामा के यहाँ जाना अच्छा, मतलब बार बार मामा के घर जाना आप लोगों को अच्छा लगता है. तो यहाँ पर जो लाख की चूड़ियाँ मैं आपको पढ़ाने जाऊँगी, आज पढ़ने जाएंगे हम, उसमें है लाख की चूड़ियाँ. तो वहाँ एक बच्चा होता है, मतलब उस पाठ में, उस कहानी में एक बच्चा है जिसे लाख की चूड़ियाँ बहुत पसंद थी, और जो चूड़ियाँ बनाने वाला जो होता है वो उससे वो ज़्यादा आकर्षित था, क्योंकि जो उसे वो छोटी छोटी लाख की गोलियाँ, कलरफुल मतलब रंगीन छोटी छोटी गोलियां बनाकर देता था, जो उसे बहुत पसंद आता था, और उसके कारण ही वो अपने मामा के घर जाना बहुत पसंद करता था. तो चलिए हम पढ़ते हैं पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ. ठीक है, तो बच्चों अब आप लोग निकालेंगे अपनी हिंदी की बुक वसंत भाग 3 और निकालेंगे पेज नंबर 5 लाख की चूड़ियाँ. उसमें है पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ. इसके लेखक है वो कामता नाथ. ठीक है, कामता नाथ है. अब हम पढ़ेंगे सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था. ठीक है, ये लेखक बोल रहा है कि सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था. जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को दिखाया लाख की गोलियां, मतलब लाख की चूड़ियां दिखाया है, उसकी वो गोलियां बना कर बदलू जो है वो लेखक को देता था.
मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती थी। तो उसके वो जो बदलू जो है वो लाख बनाने के समय पे, ये देखिए वो लाख की चूड़ियाँ बना रहा है, ये है लाख। तो इसकी गोलियाँ, छोटी छोटी गोलियाँ वो देता था लेखक को, ठीक है। तो मेरे पास ढेर सारी गोलियाँ होती थी, जो रंग बिरंगी गोलियाँ जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले, ठीक है। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता था। वो जो लेखक है वो बोल रहा है कि मामा के गांव में हम जाते हैं तो हम सबको मामा ही कहते हैं ना। उसी प्रकार लेखक बोलता है कि वैसे तो मुझे बदलू को मामा कहना चाहिए, लेकिन मैं उसे मामा ना बोलकर क्या बोलता था, काका। काका मीन्स होता है चाचा, ठीक है, काका मीन्स होता है चाचा, तो मैं उसे चाचा कहा करता था। जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे, मतलब वो उसे चाचा इसलिए कहता था क्योंकि गांव के सारे बच्चे जो हैं वो बदलू को काका कहते थे, इसलिए वो भी उनको सुनकर उसे बदलू को वो काका कहता था। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। तो बदलू का जो मकान है वो कुछ सी ऊंचे स्थान पे बना हुआ था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष था, ठीक है। मकान के सामने एक बड़ा सा सहन था। सहन मतलब एक क्या बोलना चाहिए, चौराहा, मतलब बड़ा सा जो बैठने का जो जगह होता है उस टाइप का था। तो वो वहाँ पर एक नीम का पुराना पेड़ भी था। वृक्ष मतलब पेड़ है ना, पेड़ लगा था, वहीं पर बैठता था वो। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। तो जैसा वो बोल रहा है कि वो पेड़ के नीचे बैठकर अपना काम मतलब चूड़ियाँ बनाने का काम करता था। बगल में भट्टी धधकती रहती थी, ठीक है, बगल में भट्टी दहकती रहती थी जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख, अब हम पेज पलटेंगे तो बगल में एक छोटा सा भट्टी बनाकर रखा था बदलू, जैसे कि ये आप लोगों को दिख रहा है ना। और वहाँ पर क्या करता था, वो लाख को पिघलाया करता था, ठीक है। फिर सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर मुलायम लाख जो है मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। तो जब बदलू लाख मुलायम हो जाते थे तो उसे एक सलाख के समान पतला आकार देकर चूड़ियाँ बनाता था। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियाँ रखी रहती थी जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी। एक बेलन नुमा आकार का कुछ मुंगेरियाँ मतलब जिसमें हम चूड़ी का शेप देते हैं, आकार देते हैं, हम चूड़ी को सेट करते हैं, ठीक है, उसे मुंगेरियाँ कहते हैं। तो वो सामने से पतली होती थी और पीछे से जाकर मोटी होती थी, जैसे हमारी कलाई होती है ना, सामने से पतला होता है और उसके बाद पीछे से जाकर क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। उसी प्रकार मुंगेरियाँ भी होती थी। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता। तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। जब चूड़ियाँ पूरी तरीके से बन जाती थी तो उसमें वो क्या करता था, बदलू जो था वो क्या करता था, फिर उसमें रंग करता था, ठीक है। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था जो बहुत ही पुरानी थी, ठीक है। तो बदलू जो है ये चूड़ी बनाने का काम जो है वो एक मचिया, एक छोटा सा चौखट जैसे होता है, मतलब अब हम प्लास्टिक का जो क्या बोलते हैं चौखट, मचिया को हम पीढ़ा बोलते हैं, है ना। तो पीढ़े में बैठकर वो एक छोटा सा मचिया जो छोटा सा खाट होता है उस खाट में बैठकर इस काम को किया करता था जो बहुत पुरानी थी, ठीक है, वो बहुत पुरानी थी।
बगल में उसका हुक्का रखा रहता था। हुक्का तो आप लोग जानते ही हैं, जो पुराने ज़माने के लोग पीते थे, उसमें पाइप लगी हुई होती है और ऊपर में आग मतलब लकड़ी के कोयले का आग रखा हुआ रहता था, उसको खींचते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, हुक्का कहते हैं। ठीक है, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता था। गांव में मेरा दोपहर अधिकतर बदलू के पास ही बीतता था। तो जो लेखक है उसका दोपहर जो है वो हमेशा बदलू के पास नहीं बीतता था, क्योंकि उसे चूड़ियाँ कैसे बनती है और बदलू चूड़ियाँ कैसे बनाता है वो देखना बहुत अच्छा लगता था। इसलिए वह क्या करता था, बदलू के पास ही जाकर बैठता था। वह मुझे लला कहता था। तो बच्चों को हम लल्ला कहते हैं, उसी प्रकार वह बदलू भी उसे क्या कहता था, लल्ला कहता था। और मेरे पहुँचते ही मेरे लिए तुरंत एक मछिया मंगा देता था। जिस प्रकार वो एक मछिए में बैठा रहता था, उसी प्रकार यहाँ पर आप लोग देखो चित्र में दिया हुआ है, इसे हम कहते हैं मछिया। ठीक है, तो वो जो लेखक है वो बोल रहा है कि मेरे को देखते ही बदलू जो है मेरे लिए भी मछिया मंगा देता था, तो वो इस मछिए पर बैठता था उसके साथ, है ना। मैं घंटों बैठे बैठे, बदलू मनिहार था। मनिहार मतलब होता है चूड़ी बेचने वाला। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। ठीक है, ये उसका पैतृक पेशा मतलब उसके पूर्वज जो थे वो शुरू से चूड़ियाँ बनाने का काम करते थे। वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी, मतलब लोग उसकी इतनी सुंदर चूड़ियाँ बनाता था कि उसकी चूड़ियाँ बहुत जल्दी ही बिक जाती थी। उस गांव में सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ ही पहनती थी। आसपास के गांव के लोग भी उसे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से बेचता न था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था, मतलब वो चूड़ियों को पैसे से नहीं बेचता था। वस्तु विनिमय का तरीका मतलब वस्तु के बदले में वस्तु देना। ठीक है, तो वो तरीका उसका था। लोग अनाज के बदले में उसे चूड़ियाँ ले जाते थे। लोग उसको अनाज देते थे और उसके बदले में उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसर पर वो अवश्य जिद पकड़ता था। ठीक है, शादी विवाह के टाइम पर क्या है, चूड़ियाँ जो होती है वो सुहाग की चीज होती हैं, तो उसकी मान्यता बहुत ज्यादा होती है। तो वो कुछ नेंग लेता था, जो कुछ नियम लेता था। ठीक है, जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, ठीक है, पूरे टाइम पर उससे अगर कोई मुफ्त भी चूड़ियाँ ले जाता था तो वो कुछ नहीं बोलता था, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए। मतलब फिर उसे मनाने में बहुत समय लग गया। उसके मामा के यहाँ किसी लड़की की शादी थी। उस समय वो बदलू जो है वो नाराज हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, तो फिर उसको मनाने में बहुत समय लग गया। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। मतलब विवाह के जोड़े में लाख की चूड़ियां इतनी मान्यता रखती हैं कि बदलू को बगैर बोले ही उसकी घरवाली मतलब उसकी जो पत्नी है, ठीक है, उसकी पत्नी के लिए भी वस्त्र मिलते थे, ढेरों अनाज भी मिलते थे और उसको पगड़ी भी मिलती थी और बहुत सारे पैसे भी मिलते थे। पगड़ी जो हम सर पे पहनते हैं वो पगड़ी है ना, वो मिलती थी उसको, वो भी मिलती थी और पैसे भी मिलते थे। ठीक है, तो जो लाख की चूड़ियां हैं वो सुहाग के लिए बहुत ही जरूरी चीज माना जाता है। अब हम नेक्स्ट पेज में आएंगे, पेज नंबर 7। ठीक है, पेज नंबर 7 में हम पढ़ेंगे, यदि संसार में बदलू को किसी भी बात से चिढ़ थी तो वह कांच की चूड़ियों से। ठीक है, बदलू जो है अगर किसी चीज से चिढ़ता था तो सिर्फ और सिर्फ कांच की चूड़ी से चिढ़ता था। यदि किसी भी स्त्री के हाथ में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कूड़ उठता और कभी कभी तो 2-4 बातें सुना देता। मतलब वो कांच की चूड़ियां बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था
और अगर कांच की चूड़ियां किसी लेडीज के हाथ में, किसी स्त्री के हाथ में वो देख भी लेता था तो वो बहुत ही नाराज हो जाता था, बहुत ही गुस्सा हो जाता था और उस लेडीज को या उस स्त्री को वो 2-4 बातें गुस्से में बोल भी, अंदर ही अंदर कूटता और कभी कभी 2-4 बातें सुना भी देता। तो वो गुस्से से मतलब वो बहुत गुस्सा हो जाता था किसी भी लेडीज को या किसी भी स्त्री को कांच की चूड़ियां पहनते हुए देखकर, और जो भी वो चूड़ी पहने रहते थे, कांच की चूड़ी पहने रहती थी, उसे वह गुस्से में 2-4 बातें बोल देता था। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता था। कभी कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। ठीक है, वो क्या करता था, हमेशा लेखक से उससे पढ़ाई के बारे में पूछता था, उसके घर के बारे में पूछता था और वो जिस शहर में रहता है उस शहर के जीवन मतलब रहन सहन, लोग वहां के जो शहर के जो लोग हैं वो कैसे अपना जीवन व्यतीत करते हैं, किस प्रकार से, तो उसके बारे में पूछता था। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां ही पहनते हैं। तो वह उत्तर देता, शहर की बात है, शहर की बात और है लला। मतलब वो बोलता है कि शहर की बात और है लला, मतलब शहर में तो सब अपनी मर्जी से ही मतलब जीवन जीते हैं, कोई वहां पर नियम नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, तो सब वहां की बात ही अलग है। उसका कहने का मतलब है वहां पर कोई नियम नहीं होते हैं, कोई रोक टोक नहीं होती है, सब अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीते हैं। तो इस तरीके से वह बोलता है कि शहर की बात और है लल्ला, वहां तो सभी कुछ होता है, वहां तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं और फिर उनकी कलाइयां नाजुक होती है ना, कांच की नाजुक होती है ना, लाख की चूड़ियां पहने तो मोच ना आ जाए। मतलब कांच की चूड़ियां जो है, लाख की चूड़ियां जो है वो कांच की चूड़ियों से बहुत मजबूत होती हैं और कठोर होती हैं। तो कांच की चूड़ियां पहनेंगी तो पतले पतले जो कलाई जो नाजुक है, नरम है, इसलिए कांच की चूड़ियां ही सहन कर पाएंगी। उनका कहने का मतलब है कि वो वहाँ की जो लेडीज होती हैं, जो स्त्रियां होती हैं, उनकी कलाइयां बहुत नाजुक हैं, जो लाख की चूड़ियों को नहीं पहन पाएंगी और उसको पहनने से उनके हाथ में मोच आ जाएंगे। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता था। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचाकर रखता, और आम की फसल में तो पेज पलटेंगे, पेज नंबर 8। ओके, मैं रोज ही उसके यहाँ 2-4 आम खा आता था। मतलब बदलू के जो हैं वो आम के बगीचे भी थे और गाय भी दूध देती थी, जिसका मलाई वो बचाकर रखता था लेखक के लिए और उसे आम भी खिलाता था। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बनाता था। मतलब लेखक को वह 1-2 लाख की गोलियां बनाकर दे देता था। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-आध महीने वहां रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ हो आऊंगा, तभी मेरे पिता एक दूर के शहर में बदली हो गई। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई, मतलब ट्रांसफर हो गया उसके पापा का। एक लंबी अवधि तक मैंने मामा के गांव न जा सका, मतलब बहुत समय तक, वो कई सालों तक अपने मामा के गांव नहीं जा पाया। उसके पापा के बदली होने के कारण या ट्रांसफर होने के कारण अपने मामा के घर वो नहीं जा पाता है। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियां मेरी रुचि नहीं थी। 8-10 साल के बाद जब वो जाता है तो
हो सकता है वो 18-19 साल का या उससे भी ज्यादा का वो हो गया था, है ना। तब तक वो बहुत बड़ा हो गया था, जिसके कारण वो लाख की जो छोटी छोटी गोलियां जो बचपन में वो खेलता था, अब उसको उस गोलियों में कोई रुचि नहीं थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान ना आया था। मतलब जब वो 8-10 साल के बाद वो गया है अपने मामा के यहाँ, तो उसको गोलियां खेलने में कोई रुचि थी ही नहीं, इसलिए वो बदलू को बिल्कुल ही भूल चुका था या बिल्कुल ही उसके ध्यान से निकल गया था। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले ही हाथ में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर ना थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तब सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिलने आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। खाट पर लेटे हुए बदलू को देखकर जो लेखक है वो नमस्ते करता है बदलू को। नमस्ते भैया, तो बदलू भी उसका जवाब देता है, नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। ठीक है, वो उसके नमस्ते का जवाब देता है और उसे पहचानता नहीं है, क्योंकि वो तो 8-10 साल बाद आता है ना। लेखक जो है वो 8-10 साल बाद आता है, वो तो बहुत बड़ा हो चुका होता है, तो बदलू उसे कैसे पहचानेगा। तो इसलिए बदलू उसे नहीं पहचान पाता। फिर लेखक जो है वो बोलता है, मैं हूँ जनार्दन काका। तो वो बोलता है, मैं जनार्दन हूँ काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था, आपके पास से छोटी छोटी लाख की गोलियां ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल की अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए हो। फिर बदलू अचानक से सारी बातों को याद करता है, तो उसे ध्यान आता है, और जैसे ही ध्यान आता है, याद आता है, तो वह तुरंत जैसे उसे बुलाता था लला कहकर, उसी तरीके से फिर उसे बोलता है कि लला, आओ लला बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए हो। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। तो जो लेखक है वो बोलता है, हाँ मैं इधर नहीं आ पा रहा था, है ना। वैसे चारपाई में बैठते बैठते ही वो उत्तर देता है। अब देखेंगे पेज नंबर 9 में। कुछ देर फिर शांति रही। फिर दोनों एक दूसरे का परिचय देने के बाद क्या हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। मैंने इधर उधर की दृष्टि दौड़ाई, ना तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई, ना ही भट्टी। तो वो चारों तरफ वहां पर बैठता है, चारपाई में बैठता है और चारों तरफ अपनी नजर दौड़ाकर देखने लगता है कि क्या बदलू काका जो है वो आज भी लाख की चूड़ियां बनाते हैं। तो वो सारे सामान को ढूंढने की कोशिश करता है जो वो बचपन में देखा करता था। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा, और वो तुरंत ही पूछ पड़ता है कि काका आप आजकल चूड़ियां बनाने का काम नहीं करते हो। तो नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। तो जो बदलू है वो बोलता है कि नहीं लला, मेरा काम कई सालों से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियां कोई पूछे तब तो गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना यह लला।
आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं। और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियां में होती है, लाख में कहाँ संभव है। तो मशीन जो है वो सारी चीजों से, आजकल के जमाने में क्या हो रहा है कि सारी चीजें जो है वो मशीन से ही बनाई जा रही है ना। हाथ के काम वाली कोई भी चीजें हम लोग आजकल नहीं देख पाते हैं या हमको नहीं मिल पाती है। तो जैसे ही कांच का प्रचलन हुआ, कांच की चूड़ियों का प्रचलन हुआ, उसमें सुंदर सुंदर चूड़ियां आने लगी और वो लोगों को पसंद आने लग गई, तो लोग जो है वो लाख की चूड़ियां पहनना छोड़ दिए, जिस कारण से लाख की चूड़ियों का जो प्रचलन था, हाथ की बनाई हुई चूड़ियों का जो प्रचलन था, वो समाप्त हो गया, खत्म हो गया। फिर बोलता है बदलू कि आजकल खेतों के काम भी मशीन से हो रहे हैं, तो मशीन के द्वारा बहुत सारी जो हाथ के बनाई हुई चीजें, हाथ के से जो काम होती थी, वो धीरे धीरे प्रचलन में कम होने लग गई। ठीक है, लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। तो वहां पर जो लेखक है वो बोलता है कांच जो है वो बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि उसने देखा है कि उसके मामा की लड़की जो है वो खेलते खेलते गिर जाती है, और जब चूड़ी टूटता है तो उसके हाथ में क्या होती है, घुस जाती है, उसके हाथ में लग जाती है, तो खून निकल आता है ना। तो उसी कारण वह बोलता है कि कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाती है, मैंने कहा। नाजुक तो फिर होता ही है लला, है ना। तो वो जो बदलू जो है वो भी बोल रहा है कि हाँ वो तो है कि वो कांच की जो चूड़ियां होती है वो नाजुक तो होता ही है। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वो देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था, उसके हाथ और माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला दमा नहीं है। तो वो सोचता है उसकी खांसी को, जब बदलू जो है खांसता है तो उसकी खांसी को सुनकर या देखकर जो लेखक जो है वो सोचने लग जाता है कि शायद उसे दमा है। ठीक है, दमा वालों को जो है ना वो खांसी होती है, तो उसे वो सोचता है कि वो बीमारी उनको है, अस्थमे की बीमारी है, अस्थमा की बीमारी उनको है। तो उसके मन की बात जो है वो बदलू जो है वो भांप लेता है और फट से जवाब देता है कि नहीं नहीं, मुझे दमा नहीं है, ये मुझे फसली खांसी है। ठीक है, जो कुछ दिनों में, 2-4 महीनों में ठीक हो जाती है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। यही महीने 2 महीने से आ रही है, अब वो 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। देर तक मैं सोचता रहा कि इस मशीन युग में कितने हाथ काट दिए हैं, और कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। ठीक है, वो सारी चीजों को देखकर सुनकर जो है लेखक जो है वो चुप हो जाता है, और उसको समझ में आता है कि बदलू के मन में जो अशांति चल रही है, या बदलू जो सोच रहा है कि मशीन के जमाने में बहुत सारे जो लोग हैं उनके काम रुक गए हैं, उनके काम बंद हो गए हैं, तो ये सारी व्यथा को उसके समझने लगता है लेखक। ठीक है, उसमें कहता है इस मशीन युग में कितने हाथ काट दिए। जो पिछले पुराने जमाने में लोग जो हाथ से काम करते थे, वो सारी चीजें जो वो काम जो है वो अब क्या हो रही है, मशीन के द्वारा की जा रही है ना। तो इस तरीके से लोगों का जो आय था वो सब बंद हो जाता है। तो इस प्रकार वो सोचते सोचते शांत हो जाता है। आम की फसल अब कैसी है काका? और फिर थोड़ी देर बाद फिर पूछता है कि काका आम की फसल कैसी है? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। फिर जो लेखक जो है वो विषय को बदल देता है कि मैं बार बार अगर लाख की चूड़ियों के बारे में पूछता रहूंगा तो कहीं ना कहीं बदलू काका को जो है वो दुख होगा। तो इसलिए वो यह सोचकर विषय को बदल देता है और पूछने लगता है कि आम की फसल कैसी है। तो बदलू काका जो है वो बोलता है अच्छी है लला, बहुत अच्छी है। उसे
लहक कर उत्तर देता है, मतलब खुश होकर उत्तर देता है। और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी, अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आ। फिर अंदर में उसकी बेटी है रज्जो, घर के अंदर में, तो उसको आवाज देता है कि बेटी मेरे लला के लिए आम ले आओ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया। मतलब उसकी तरफ देखकर वो बोलता है कि लला मेरे को माफ करना, मैं तुम्हें आम नहीं खिलाया। तो लेखक जो है वो बोलता है, नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। ठीक है, तो जो लेखक है वो बोलता है कि मैंने आम बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा। और ये जो बात है वो बोलता है बदलू काका, वाह, मैं तुमको बगैर आम खिलाए कैसे जाने दूंगा। ठीक है, अब हम पेज पलटेंगे, पेज नंबर 10। पेज नंबर 10 में अब हम पढ़ेंगे, मैं चुप हो गया, मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचाकर रखता था। ठीक है, वो सारी बातों को याद करके चुप हो जाता है। गाय तो अच्छी है ना काका, फिर वो पूछता है गाय के बारे में। गाय कहाँ है लला, 2 साल हुए बेच दिए। तो बदलू बोलता है कि मैंने उसे 2 साल पहले ही गाय को बेच दिया है, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, मतलब वो इसलिए बेच देता है कि गाय को खिलाने के लिए उसके पास कोई साधन या कोई आय नहीं था जिससे वो गाय का मतलब पाल सकता था। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतना कहाँ खा पाऊंगा। ठीक है, तो अंदर से जो है वो डलिया में रज्जो, बदलू की बेटी, वो आम लेकर आती है और उस आम को देखकर लेखक जो है वो बोलता है कि मैं इतने सारे आम नहीं खा पाऊंगा। मैंने कहा वाह 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 वाह। वह हंस पड़ा, शहरी ठहरे ना, और हंसकर बोलने लगा कि शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बखत में खा जाता था। तो बदलू जो है वो हंसकर बोलता है कि तुम आखिर शहर के ही हो, क्योंकि शहर के उसका सोच है, तुम आखिर शहर के ही हो, मैं तुम्हारी उम्र में था तो बहुत सारे आम खा जाता था। तो लेखक जो है वह बोलता है, आप लोगों की बात और है। ठीक है, मैंने उत्तर दिया, आप लोगों की बात और है। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना, देखो लला कैसे हैं। फिर वो आम देता है ना, 4-5 आम जो है अच्छे अच्छे वाले छांट कर उनको देता है और पूछता है कि ये कैसे आम है, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। मतलब एक नए पेड़ का आम जो है वो लेखक को बदलू है जो देता है। रज्जो ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए, है ना, हाथ फैलाकर, जो हम अंजलि बोलते हैं जिसे दोनों हाथ जोड़ने से अंजलि बढ़ाकर देते हैं। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण उसके हाथों पर ठिठक गई। तो जैसे ही वो हाथ में अपने आम लेकर आती है तो उसके हाथों पे लेखक की जो है वो नजर पड़ जाती है। तो वह देखता है कि गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत ही फब रही थी। ठीक है, तो बदलू की जो बेटी है वो क्या है, लाख की चूड़ियां पहने रहती है, जिसे देखकर लेखक जो है वो देखता ही रह जाता है। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा। तो उसको देखते हुए, चूड़ी वाले मतलब उसकी चूड़ियों को देखते हुए बदलू देख लेता है कि जो लेखक की जो नजर है वो उसकी बेटी की चूड़ियों पर पड़ी है। तो वो देखकर बोलता है, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। तो बदलू बोलता है कि जो ये चूड़ी मेरी बेटी पहनी है, ये जो चूड़ी है वो मैं जमींदार साहब की बेटी के लिए बनाया था उसके विवाह पर, लेकिन 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे। 10 आने, ठीक है, 10 आना एक मतलब पैसा होता था, तो वो 10 आने दे रहा था और वो 10 आने से भी ज्यादा के थे। ठीक है, जो पैसे
जो चूड़ियां जो थी वो 10 आने से भी ज्यादा पैसे की थी। तो बदलू जो है वो बोलता है मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। और 10 आने में वह उस चूड़ी को देना उसे मंजूर नहीं था, इसलिए वो जमींदार साहब को कहता है कि आप शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। लेखक जो है वो बोलता है कि मैंने आम को लिए हैं और लेकर खाए और थोड़ी देर पश्चात वहां से चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाता। तो वह इसलिए खुश था कि आज के जमाने में जो कांच की चूड़ियों का प्रचलन चल रहा था और जो वो नेंग लेता था शादियों के टाइम पर, विवाह के समय पर, कि इस जोड़े का महत्व बहुत ज्यादा है, तो वह उस नियम के अनुसार ही चल रहा था। वो हारा नहीं कि आज मैं मेरी लाख की चूड़ियां बिक नहीं रही हैं या आज मैं लाख की चूड़ियां मेरी लाख की चूड़ियां जो है वो लोग ले नहीं रहे हैं, इसलिए मैं उसे कम दाम पे या सस्ते दाम पर बेच दूं। ठीक है, तो वो अपना जो मान जो होता है उसे बनाए रखा, वो हारा नहीं और वो जमींदार को वो चूड़ियां कम दाम में देता नहीं है, है ना। तो इसलिए वो बहुत खुश होता है कि चलो कांच की चूड़ियों की तरह बदलू जो काका जो है वो अपने आप को झुकने नहीं दिए और ना ही टूटने दिए। वो आज भी लाख की चूड़ियों को ही महत्व देते हैं, अपनी मेहनत को महत्व देते हैं। ठीक है, तो हमने आज पाठ 2 कंप्लीट कर लिया है, पढ़ लिया है। आप लोग आई होप यू ऑल आर आप लोग अच्छे से, आई होप आप सब इस पाठ को समझ गए होंगे। लाख की चूड़ियां, ठीक है, लाख की चूड़ियों के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोगों ने जितना भी समझा है उसके बारे में आप लोगों का ये होमवर्क है कि आप लोग उसे पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और जितना भी आप लोगों को समझ में आया है उसका छोटा सा ही शीर्षक 2-4 लाइन का मुझे वॉइस रिकॉर्ड पर भेजेंगे और हम नेक्स्ट क्लास में, इसके अगले क्लास में क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।